नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। मंगलवार को सीएमएचओ डॉक्टर एमपी गर्ग ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था सहित वार्ड में बेडशीट बदलने के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमपी गर्ग ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अस्पताल में कई जगह गंदगी पसरी है, कई जगह बेडशीट की हालत खराब है। मरीज अपने कपड़े अस्पताल परिसर में ही सुखा रहे हैं। कचरा पेटियों का कचरा बाहर दिखाई दे रहा है। ये देख सीएमएचओ डॉक्टर एमपी गर्ग ने तुरंत संबंधित कर्मचारी डॉक्टरों को बुलाकर फटकार लगाई। उसके बाद सतीश केलकर, डॉक्टर नौलखे मौजूद रहे, जो हर पॉइंट को नोट कर रहे थे। सीएमएचओ ने जिला अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। महिला वार्ड पहुंचे तो वहां बाहर कचरे का ढेर दिखा, जिस पर सफाई कर्मचारी ठेकेदार अर्जुन जंगाले को बुलाकर फटकार लगाई। इसके बाद अंदर पहुंचे और बेडशीट बदलने को कहा। अस्पताल को साफ सुथरा रखने के लिए सीएमएचओ ने सबसे पहले डॉक्टर ड्यूटी रूम देखा। डॉक्टर ड्यूटी रूम में कौन कौन डॉक्टर मौजूद हैं उनकी जानकारी ली। इसके बाद महिला वार्ड पहुंचे, महिला संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। गौरतलब है कि कलेक्टर प्रवीण सिंह का जिला अस्पताल में निरीक्षण होना है। उसी को लेकर सीएमएचओ ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर एमपी गर्ग ने कहा कि निरीक्षण किया गया है और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। गंदगी को लेकर साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। बेड शीटों की रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सर, आप अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था देखना, बगीचों का मेंटेनेंस देखना, वार्ड का मेंटेनेंस देखना, पलंग वगैरह जो टूटे हैं उनको हटा के उसकी जगह नए रखना या उनको रिपेयर करवाना। बेडशीट का प्रपोजल है कि बेडशीट एक जैसी रहे सब जगह, तो ठीक है। इस तरह के दिशा निर्देश लिए जा रहे हैं। सर, बेड भी काफ़ी मात्रा में फटे पड़े हुए हैं अस्पताल में, इसीलिए उनको चेंज कराने का ये निर्देश दिया जा रहा है। अगले एक हफ्ते के अंदर उसको सब चेंज करना। आगामी उपचुनाव को देखते हुए जनप्रतिनिधि लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं। इसी कड़ी में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह तिलक वार्ड पहुंचे। लोकसभा के उपचुनाव के नजदीक आते ही जिले के जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं और सीधे जनता से संवाद करने में जुट गए हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में देखे गए हैं निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, जो सुबह वार्ड नंबर 7 तिलक वार्ड पहुंचे। उनके साथ उनके कार्यकर्ता शामिल थे। हर एक के दरवाजे पर जाकर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने दरवाजा खटखटाया और कहा, आपकी क्या समस्या है। विधायक ने लोगों की समस्या जानते हुए अपने पर्सनल नंबर भी दिए और कहा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आए या समस्या आए तो तुरंत मुझसे संपर्क करें या घर पर आ सकते हैं। विधायक का ये रूप देखकर वार्ड के लोग सख्ते में आ गए। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने काफी समय तक वार्ड का भ्रमण किया और लोगों की समस्याएं, बिजली पानी की समस्या, राशन कार्ड, साफ सफाई की जानकारी ली। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में किन लोगों के पैसे डाले गए हैं और किन लोगों के आवास का काम चल रहा है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। खासकर यहाँ मीठे पानी की समस्या है बहुत पुरानी, जो मीठा पानी मिलता नहीं लोगों को। और बाकी जो काम है वो साफ सफाई का है, तो अतिशीघ्र कर रहे हैं हम लोग, लगे हाथ सब काम करवा रहे हैं जहाँ भी समस्या हो। और 2-3 पोल पर बिजली के लाइट लगे नहीं है, लाइट चालू नहीं है, तो भी आधे 12 बजे से सब चालू हो जाएंगे। मंगलवार को शिकारपुरा क्षेत्र के रहवासी पीएम आवास योजना की किस्तें नहीं मिलने से परेशानियों को लेकर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की है। प्रधानमंत्री आवास योजना किसी के लिए वरदान साबित हुई है तो किसी के लिए परेशानी का सबब। ये परेशानी ऐसी है जो न खत्म हो रही है, न खत्म करने के लिए कोई प्रयास हो रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों को मकान की किस्तें अब तक नहीं मिली और अटकी हुई किस्तों के कारण ये लोग परेशान हो रहे हैं। पहली किस्त नहीं आई है तो कई हितग्राहियों की दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिकारपुरा नेहरू नगर के कई स्थानीय लोग संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पार्षद रईस डिस्कवाला के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की। नगर निगम द्वारा उनके खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें नहीं डाली जा रही है। कई लोगों की पहली किस्त बाकी है तो कई लोगों की दूसरी किस्त बाकी। कई लोगों के सर पर छत नहीं है। बारिश के मौसम में लोग काफी कश्मकश में जी रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। नगर निगम द्वारा आवास योजना की द्वितीय किस्त को लेकर, दूसरी किस्त को लेकर बहुत ज़्यादा घोर लापरवाही दिखाई जा रही है। जहां 4968 की सूची में नवंबर 2020 के अंदर पहली किस्त जारी की गई थी और आज 7 महीने हो गए हैं, लोगों ने मकान आधे अधूरे बना लिए हैं। उनके सर पे आज की स्थिति में छत नहीं है। गरीब ने सोचा था कि मेरा पक्का मकान बनेगा और मेरे सर पे भी पक्की छत होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि 4000 की सूची बोल दो या 6000 के हितग्राहियों की बात करें अपन, तो उनके सर पे आज छत नहीं है।
नगर निगम द्वारा दूसरी किस्त का भुगतान उनको नहीं किया जा रहा। कलेक्टर साहब को इस बात से अवगत कराया जा सके कि वर्तमान में बारिश का मौसम है और लोग बड़े बस्तर स्थिति में रहने को मजबूर है। खुले क्षेत्र ग्राम पंचायत चिंचाला के मुख्य मार्ग को बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। विगत दिनों ग्राम चिंचाला में कीचड़ में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद ग्रामीण अब संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है, जिनमें अधिकतर युवा शामिल हुए। युवाओं का कहना है, हमारे गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं है जो कि शहर को जोड़ती हो। कच्ची सड़क है, बारिश में चलना दुर्भर हो गया है। बारिश में चलने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। गांव में कोई भी वाहन अंदर नहीं आ पाता, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। मरीजों को लाने ले जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की महिलाएं और बच्चे कीचड़ में गिरकर घायल तक होने लगे हैं। इसलिए ग्रामीणों ने मांग की है कि उनके गांव का मुख्य मार्ग पक्का बनाया जाए। कि पिछले मंगलवार को हमने हमारे गांव में इसके लिए विरोध किया था कि हमारा रोड नहीं बन पा रहा है वहाँ पर, जो कि आने के लिए एक ही मार्ग है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसलिए हमें कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए जी? क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं सर कि हमारे यहाँ पर पक्के रोड का निर्माण हो। आवाजाही में बहुत तकलीफ होती है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है और ना ही कोई आवाजाही होती है, कितना कीचड़ हो जाता है। नेपानगर उपचुनाव में लगाए गए वाहनों का किराया अब तक भुगतान नहीं होने से नाराज वाहन चालकों ने इसकी शिकायत जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को की। 1 साल का अरसा बीत चुका है नेपानगर विधानसभा चुनाव को। इस विधानसभा चुनाव में लगभग 10 गाड़ियां चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई थी, जिनमें अधिकारी बैठकर पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया करते थे। चुनाव तो खत्म हो चुका, विधायक भी जीत चुका, लेकिन अभी भी कई वाहन चालकों के किराए शासन की ओर से नहीं दिए गए। इसको लेकर वाहन चालक लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। हद तो तब हो गई जब परेशान होकर वाहन चालक संजय चौहान, अमोल पाटिल और रुपेश चौधरी ने अपनी शिकायत अधिकारियों को न करते हुए सीधे कलेक्टर को की, ताकि ये बात कलेक्टर बुरहानपुर प्रवीण सिंह तक पहुंच जाए और उनकी परेशानी दूर हो। वाहन चालकों ने कहा कि करीब 25 बार कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं। अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है। अब ऐसे में हम क्या करें? हमने भी वहां लगकर चुनाव में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर मेहनत की है, उसके बावजूद पैसा नहीं मिल रहा है। नेपानगर 2020 के लिए वाहनों को अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अभी तक इन वाहन चालकों को पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण वाहन चालक परेशान हैं। वाहन चालक संजय चौहान ने कहा कि हम जरूरी काम छोड़कर यहाँ पर आकर चक्कर काट रहे हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी बजट का रोना रोकर हमें वापस कर रहे हैं। इस पूरे मामले में नेपानगर एसडीएम दीपक चौहान का अपना तर्क है। उनका कहना है कि मेरे पास ऐसा कोई मामला आया नहीं, यदि आता है तो उनका पेमेंट किया जाएगा। गाड़ी के पेमेंट के लिए कौन सा गाड़ी का पेमेंट क्या है? बोलेरो अपने नेपानगर इसमें गाड़ी लगी थी चुनाव में, उसका पेमेंट नहीं मिला है अभी तक हुआ नहीं क्या? 7 महीने हो गए। क्या बोलते हैं सर? बोलते बजट ही नहीं है। बोले हम वहाँ गए निर्वाचन खाते में बोल के आए। नहीं, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, ना ही कोई वाहन चालक मेरे समझ में आया है। इससे क्या पता किया जाएगा कि कुछ हो तो? ये मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो जो भी वाहन चालक है मुझसे आके मिले, या फिर इलेक्शन का जो भी बिल पेमेंट बाकी रहा है तो वो एडीएम साहब देख रहे हैं, तो एडीएम साहब के समक्ष भी उपस्थित होकर अपनी बात कर सकते हैं। जिले में शिक्षक भर्ती अर्हता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में जल्द ही नियुक्ति शुरू किए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन दिया। शिक्षक भर्ती में 2018 में चयनित शिक्षकों ने ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन के नाम अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को सौंपा। जुलाई तक नियुक्ति की मांग भी की। दरअसल 2018 में चयनित शिक्षक परेशान है। 100 से ज्यादा शिक्षकों का चयन हो चुका है, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के चयनित शिक्षकों ने मांग की है कि जुलाई में नियुक्ति दी जाए। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक चयनित होकर भी वे अज्ञातवास की जिंदगी बिता रहे हैं। कड़ी मेहनत, अभ्यास और परीक्षा को देकर सभी शिक्षक चयनित हुए, लेकिन वर्तमान और पिछली सरकारों ने उनके हाथों में कलम के बजाय ज्ञापन, आंदोलन और पोस्टर थमा दिए। पूरे प्रदेश में हजारों शिक्षक नियुक्ति के लिए शासन प्रशासन के दरवाजे पर भटक रहे हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन दिया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अभिषेक जैन, अजय महाजन, संदीप मेटकर, देवेंद्र गढ़ताल और ललित महाजन ने शिकायत मध्य प्रदेश शासन से की है। हम लोग चयनित शिक्षक हैं, एग्ज़ाम दी हम लोगों ने, 3 सालों का एग्ज़ाम दिए हुए, सत्यापन हो चुका है हमारा, पर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। सभी चयनित शिक्षकों का ऐसा कहना है कि जुलाई मंथ के अंदर ही नियुक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कोविड काल में ऐसे ही बहुत सारे शिक्षक बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं।
जिले के ग्राम जैनाबाद के शिवाजी वार्ड के रहवासियों ने वार्ड में विकास कार्य पंचायत द्वारा नहीं किए जाने से नाराज होकर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की। ग्राम पंचायत जैनाबाद के कई लोग संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपर कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के वार्ड शिवाजी वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। वार्ड में कोई भी पक्का रोड नहीं है, बिजली की समस्या है, वार्ड में पीने की पानी की पाइपलाइन नहीं है, लोग अपने खर्च से नल लगवाकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं का कहना है कि हम 18 साल से वहां निवास कर रहे हैं, हमारा कोई भी राशन कार्ड नहीं बनाया गया। पीने के पानी के लिए कई मील पैदल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। सफाई के लिए सरपंच सचिव सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। गांव की महिलाओं ने शिकायत की है कि गांव में किसी भी प्रकार का कोई विकास काम नहीं हो रहा है, खास करके उनके वार्ड शिवाजी नगर में। सरपंच सचिव पलट कर नहीं देखते। कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे ये है रोड का, पानी का और बिजली का। क्या होता है, क्या समस्या क्या है? कोई समस्या हमारी ऐसे सुनी नहीं हो रही है। हमारी सुनवाई कर रही नहीं करना। क्या तकलीफ जा रही है? हर गारा हो रहा है, गली में बच्चे गिर रहे हैं, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। पानी 4-4 दिन नहीं आ रहा। सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? वो हमारे प्रॉब्लम नहीं है बोले। 3 माह से डोर टू डोर कचरा वाहन संग्रहण करने वाले वाहन चालकों को वेतन नहीं मिलने से नाराज वाहन चालकों ने कलेक्टर रेट पर पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने की मांग की है। नगर निगम में सफाई कर्मचारी डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने वाले वाहन चालक संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर इन्होंने पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने की शिकायत की। कचरा वाहन चालक और सफाई कर्मचारियों का कहना है, हम नगर निगम में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमें कलेक्टर रेट से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि विगत 3 माह से वेतन नहीं मिला, घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम नगर निगम जाते हैं तो हमें आश्वासन देकर लौटा दिया जा रहा है, इसलिए अब हम संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। इन लोगों ने मांग की है कि कलेक्टर रेट से उनके पेमेंट किया जाए। यदि कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की गई तो डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी, साथ ही सफाई व्यवस्था भी बंद होगी। हमारी 3 माह से डोर टू डोर कर्मचारियों की पेमेंट नहीं हुई है और टोटल सफाई कर्मचारियों की भी पेमेंट नहीं हुई है। इस कारण हम कलेक्टर रेट द्वारा पेमेंट लेने आए। कर्मचारी तो वैसे 400 से अधिक है। अब तक के बस अधिकारी लोग यही बोला जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम देखेंगे, आगे बात करें। इनसे ये चाहते हैं कि हमें कलेक्टर रेट से पेमेंट दी जाए, जो कि हमें हर बार आश्वासन मिला जाता है। अगर नहीं दी जाती तो क्या करेगा आप लोग? हम कल से काम बंद हड़ताल करेंगे। तो इसमें क्या क्या काम प्रभावित होगा? इसमें कोई भी मतलब कर्मचारी और डोर टू डोर वाले ड्राइवर एवं कोई भी वाहन कचरा कलेक्ट करते हैं, जी वो भी बंद रहेगी। जी। खंडवा जिला भले ही धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हाट बाजार के शुरू करने को लेकर कोई आदेश नहीं होने से हाट बाजार के छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। इन व्यापारियों ने हाट बाजार को शुरू करने की मांग की है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति सप्ताह लगने वाले हाट बाजार काफी प्रभावित हुए। हाट बाजार में दुकान लगाने वाला एक ऐसा तबका है जिसकी गिनती किसी सरकारी आंकड़ों में नहीं होती। ये तबका सप्ताह में लगने वाले बाजार में विभिन्न प्रकार की उपयोगी सामानों को बेचता है, किंतु कोरोना संक्रमण ने दुकानदार और खरीदार दोनों के जीवन पर सीधा असर डाला है। संक्रमण कम होने पर हाट बाजार शुरू तो हो गए, लेकिन प्रशासन द्वारा इन हाट बाजारों को अभी भी जिले में रोक के आदेश हैं। इस कारण आज पिपलोद थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंगोट में लगा हाट बाजार मौके पर ग्राम पटवारी, सरपंच, तहसीलदार और पिपलोद थाने की टीम ने पहुंचकर हाट बाजार को बंद कराया। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल हाट बाजार लगाने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं है। मौजूदा हालात सुधरने लगे हैं और हाट बाजार से जुड़े लोगों को उभरने का मौका मिला है, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे ये सब बेबस है। कोरोना काल में कई लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। छोटे मोटे फुटकर व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि हमें इन हाट बाजारों में व्यापार करने दिया जाए ताकि हमारा परिवार चल सके। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन फरासी विधायक सोनलाल वाल्मीकि ने किया। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ द्वारा स्वीकृत पगारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोंगरिया तीतरा में सर्व सुविधा युक्त 50 बिस्तर अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास का भूमि पूजन परासी विधायक सोनलाल वाल्मीकि द्वारा किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में परासी विधायक सोनलाल वाल्मीकि, परासिया जनपद अध्यक्ष रईस खान आदि मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जो सुख दुख में सबके बीच में पहुंच जाए। साथियों,
लगातार 20 वर्षों का संघर्ष हम सभी टीम का रहा, सोहन भैया के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से। और लगातार आपने देखा कि किस तरह हमने लड़ाई लड़ी आपके पुल के लिए, आपकी रोड के लिए, डुड्डी के लिए, भुट्टी के लिए, बोर के लिए, पानी के लिए। ये स्कूल की बिल्डिंग आज मैं देख रहा था तो बड़ा अच्छा लगा। हम भूमि पूजन में सोहन भैया के साथ आए थे, इतनी सुंदर बिल्डिंग के भूमि पूजन में आए थे ना, परानी कहाँ हो? तो हमारे विपक्षी साथी उस बात पे आरोप भी लगा रहे थे कि खाली भूमि पूजन हो जाएगा, काम नहीं होगा। आज उनको बताना, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, कि ये सोहन भैया की और नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी की देन है। समय कितना कठिन होगा, परंतु इस बात का हमको दुख है और खेद है कि जब सारी जानकारी WHO दे रहा है, सारी जानकारी ICMR दे रहा, सरकार को दे रहा है, तो क्या सरकार की अपनी कोई जवाबदारी नहीं थी कि इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने की जरूरत है? आज जब कोरोना काल का जो समय चालू हुआ, उस समय आपने देखा होगा कि हम लोग तो बहुत करीब से देखे उस समय को, कि लोगों को बेड नहीं मिल पाया, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, लोगों को दवाई गोली नहीं मिल पाई। तो क्या यह सरकार की जवाबदारी नहीं थी कि जब एक बार कोई स्वास्थ्य संगठन ने, जो विश्व में काम करता है, वो सचेत कर रहा है हमारी सरकार को, वो जानकारी दे रहा है हमारी सरकार को कि ये ऐसा विपरीत समय आने वाला है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी अपनी जवाबदारी नहीं थी कि उस व्यवस्था को बनाया जाए? वो कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई। इंडिया न्यूज़ 53 के YouTube चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकन को दबाएं। साथ ही हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।